चुनाव का समय आते ही राजनीति में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाती है। नेता वोटरों को लुभाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। समय है गुजरात के विधानसभा चुनाव 2022 का, जहां एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भरकस कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बाद पंजाब में झाड़ू लगा चुकी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़कर चलते बन रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि ना तो कांग्रेस इस रेस में शामिल है, ना ही लोगों का ध्यान भी कांग्रेस की तरफ है। ऐसे चुनावी माहौल में कौन किसके लिए तुरुप का इक्का बनने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। गुजरात की राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले हार्दिक पटेल को भाजपा कांग्रेस से छीन चुके हैं। पाटीदार आंदोलन के नायक हार्दिक पटेल के पीछे लाखों की भीड़ है, जो चुनाव में पासा पलट सकते हैं। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे कैसे भाजपा के खिलाफ राजनीति की शुरुआत करने वाले हार्दिक पटेल भाजपा की राजनीति के हिस्सेदार बन गए और इससे भाजपा को कितना फायदा मिलने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। 2015 में बहन को आरक्षण की वजह से स्कॉलरशिप न मिलने पर धरने पर बैठने वाले हार्दिक पटेल ने एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया था। मात्र 29 साल के हार्दिक पटेल ने जिस तेजी से अपने आप को गुजरात की राजनीति में स्थापित किया है, राजनीतिक पार्टियों के लिए वो एक अहम मोहरा नजर आते हैं। पटीदार अनामत आंदोलन समिति की स्थापना करने वाले हार्दिक ने पटीदारों के आरक्षण के लिए विशाल रैली से लेकर आमरण अनशन तक किए। हार्दिक पटेल के जज्बे और नेतृत्व करने की क्षमता से पटीदार पटेल समुदाय उनके मुरीद बनते गए। इनका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि करीब 18 लाख पटेल और पटीदार समुदाय के लोग एक नए चेहरे के पीछे चल रहे महारैली में चल पड़े थे। हालांकि ये आंदोलन हिंसक हो गया और कई लोगों की जानें भी गई। हार्दिक सार्वजनिक रूप से उभर के आए तब राष्ट्रद्रोह के आरोप लगे और जेल हुई। उस समय हार्दिक पटेल ने अभी जिस भाजपा का दामन थामा था उसी के खिलाफ बिगुल बजा दी थी। हार्दिक पटेल ने अमित शाह को जनरल डायर तक कह दिया था। जी हाँ, वही जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। भाजपा के विरोध के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले हार्दिक पटेल जब मंच में खड़े होते थे तो भाजपा को जमकर धोते थे। पाटीदार आंदोलन का दबाव इतना बढ़ गया था कि उस समय गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को 2016 में इस्तीफा देना पड़ गया था। सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन इसकी लीपापोती करने के लिए समय वर्ग से लेकर पाटीदारों तक को आय के आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। पाटीदारों का गुजरात चुनाव पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। करीब 1.5 करोड़ आबादी होने की वजह से इस समुदाय को खुश रखना राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है। इसका खामियाजा 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा झेल चुकी है, जहां 100 के आंकड़े के ऊपर तैरने वाली भाजपा को पटीदार पटेल समुदाय की रुसवाई से 100 के अंदर रहना पड़ा, जिसका फायदा कांग्रेस उठा ले गई। वजह थी हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन 2022 के चुनाव में भाजपा कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। इसीलिए उसने बड़े समुदाय को अपनी तरफ वापस मोड़ने के लिए उनकी युवा नेता हार्दिक पटेल को जोड़ लिया। हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे तो भाजपा पार्टी के बारे में खरी खोटी कहते थे। एक बार तो उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां कोई भी दागदार जाता है साफ हो जाता है। अब खुद ही वो इस वॉशिंग मशीन में घुस गए हैं, ये तो वक्त बताएगा कि उनके कितने दाग धुले। वैसे हार्दिक पटेल पर करीब 54 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खैर, राजनीति में तो दल बदल चलता रहता है, लेकिन बीजेपी में पहले से मौजूद कई बड़े पटीदार वर्ग के नेता हैं, तो फिर भाजपा को हार्दिक पटेल के आने से कितना फायदा होने की संभावना है, आइए एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। पाटीदार समुदाय शुरुआत से ही भाजपा को अपना समर्थन देते रहे हैं, लेकिन पाटीदार आंदोलन की वजह से रिश्तों में थोड़ी दरार आ गई थी। हार्दिक पटेल के लाखों पटेल वर्ग के समर्थक हैं, जो कि हार्दिक को भाजपा में आने से वो भी वापस भाजपा से जुड़ जाएंगे। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीट है, जहां करीब 70 सीटों पर पाटीदार आबादी का सीधा तौर पर प्रभाव पड़ता है। 2017 के चुनाव में भाजपा को अपनी 16 सीटें खोनी पड़ी थी और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी जोरों शोरों से गुजरात चुनाव प्रचार में जुड़ी है, तो ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। हार्दिक पटेल ने भाजपा से जुड़ते ही कहा कि वो सत्ता के लोभी नहीं हैं, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं। कांग्रेस में काम मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो भाजपा से उम्मीद है कि वो उन्हें भीतर सेवा करने का मौका देगी। वहीं दूसरी तरफ उनके ही समुदाय के करीबी लोग हार्दिक के इस रणनीति की आलोचना कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो स्वार्थ वाली राजनीति कर रहे हैं,
पहले कांग्रेस से जुड़ गए और अब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का साथ पकड़ लिया है। वैसे आपको बता दें कि हार्दिक पटेल राजनीति के चर्चित चेहरा बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, केवल किंग मेकर की भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि हार्दिक पटेल को अपने पाले में करने वाले बीजेपी के लिए कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ आपको पता चल जाया करे। कल फिर रूबरू होंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।